कब्जा होगा। इन इंसानों विज़र्ड को मैं सबको भूत बना दूंगा। कौन था ये और क्या घोस्ट इसी की सुनते हैं। वहीं जंगल में कुछ बच्चे मीटिंग कर रहे थे और उनका वीडियो फोटोग्राफर ने यश को भेज दिया था। ये असली बच्चे हैं या बच्चों के क्लोन्स है? सच्चाई का पता लगाने के लिए यश तुरंत जंगल की तरफ निकल पड़ता है। फाइनली जंगल में उस जगह पहुंच जाता है जहां रात को सारे बच्चे मीटिंग कर रहे थे, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं था। यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। यश दोबारा से वीडियो देखने लगता है, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिलता। क्या झोल हो रहा है सब? अब सच्चाई का पता कैसे चलेगा? सच्चाई का पता लगाने के लिए यश को रात का इंतजार करना होगा। यश तुरंत घोस्ट स्थान पहुंच जाता है। यश की किताब में उसको हर चीज का जवाब मिल जाता है, लेकिन इसका जवाब उसको उसमें भी नहीं मिलता। वहीं रात होते ही घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा पृथ्वी पर खुलने लगता है। अब की बार ये दरवाजा मगन की छत पर खुलता है। मगन को छत पर कुछ आवाज सुनाई देती है। वो अपनी टॉर्च लेकर छत पर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कांपने लगता है। मेरे घर में बहुत सारे भूत आ गए, मुझे यश द घोस्ट हंटर की हेल्प लेनी होगी। मगन तुरंत यश को कॉल करके सारी कहानी बता देता है। यश तुरंत अपनी बाइक लेकर मगन के घर की तरफ निकल पड़ता है। घोस्ट यूनिवर्स के भूत बच्चों को अपने साथ ले जा रहे थे और बदले में घोस्ट क्लोन्स पृथ्वी पर आ रहे थे। यश तुरंत अपनी जेब से फायर गोली निकालकर भूतों पर फेंकने लगता है। घोस्ट यूनिवर्स के भूत यश को देख लेते हैं। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं तो अपनी जान हथेली पर लेकर घूमता हूँ, लेकिन जिस दिन तुम मेरे चक्कर में फंस जाओगे उस दिन तुम्हें नानी याद दिला दूंगा। इतना सुनकर उस भूत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो यश के ऊपर हमला कर देता है। यश तुरंत अपनी बाइक लेकर वहाँ से भागने लगता है। रुक जा यश, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कौन किसको मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल भागने में ही भलाई है। लेकिन तभी अचानक घोस्ट यूनिवर्स का भूत अपना मैजिक करके गायब हो जाता है और अचानक यश के सामने आ जाता है। यश अपनी बाइक लेकर आगे बढ़ता है और घोस्ट अपना मैजिक करके एक चट्टान प्रकट करता है और पूरी ताकत से चट्टान यश की तरफ फेंकता है और यश पूरी स्पीड में आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही चट्टान यश के पास आती है, यश अपनी बाइक छोड़कर हवा में छलांग लगाता है। यश ऊपर, बाइक नीचे और चट्टान बीचों बीच से निकल जाती है। यश वापस डाइव लगाकर अपनी बाइक पर बैठ जाता है और सामने उस घोस्ट को एक जोरदार किक मारता है। भूत सीधा जाकर झाड़ियों में गिरता है। भूत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से यश पर अटैक कर देता है। यश बाइक के साथ धड़ाम से नीचे गिरता है और पूरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है और एक आवाज आने लगती है। यश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। घोस्ट यूनिवर्स का किंग बहुत जल्द धरती पे आ रहा है और उसे जलमनी चाहिए। अगर जलमनी उसके हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। इसका मतलब घोस्ट यूनिवर्स का राजा भी है। मामला सुलझाने की बजाय उलझते ही जा रहा है। इसके बाद वो साधु यश को बताता है कि घोस्ट यूनिवर्स के किंग के पास बहुत बड़ी आर्मी भी है। वो अपनी आर्मी की मदद से पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अपनी आर्मी के साथ पृथ्वी पर आने के लिए उसे एक ब्रिज बनाना होगा। ये ब्रिज घोस्ट यूनिवर्स से पृथ्वी का कनेक्शन जोड़ देगा, जिससे वो लोग हमारी पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये ब्रिज बनाने के लिए उनको 8 स्टोन्स की मदद लगेगी, लेकिन वो स्टोन्स कहाँ हैं इसका किसी को नहीं पता। लेकिन वो बच्चों को क्यों किडनैप किए जा रहे हैं और उनके क्लोन्स क्यों भेज रहे हैं? घोस्ट दिन में बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए वो क्लोन्स पृथ्वी पर भेज रहे हैं जो उन 8 स्टोन्स के बारे में पता कर रहे हैं। साधु यश को सारी सच्चाई बता ही रहे थे कि तभी अचानक घोस्ट अपने मैजिक से दोबारा यश के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन साधु यश के चारों तरफ एक बबल जैसा सुरक्षा कवच बना देते हैं। यश पूरी तरह से सेफ हो जाता है। वो घोस्ट पूरी ताकत से यश के ऊपर अटैक करता है, लेकिन साधु का कवच बहुत मजबूत था। साधु महाराज, आप आगे की बात बताइए, इसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। तब साधु यश को बताते हैं कि पिछले 5 साल से जलमनी की रक्षा बोक और अनादि कर रहे हैं, लेकिन घोस्ट यूनिवर्स के भूतों ने अनादि को पकड़ लिया है और अब जलमनी खतरे में है। अगर जलमनी घोस्ट यूनिवर्स के किंग को मिल गया तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा और पृथ्वी के पूरे पानी को अपने कंट्रोल में कर लेगा। इसका मतलब मामला बहुत सीरियस हो गया है, लेकिन ये जलमनी है कहाँ पर है? तब वो साधु यश को बताते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ। मुझे तुरंत जाना होगा यश। बस इतना कहते ही वो साधु वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी अचानक यश के चारों तरफ बना सुरक्षा कवच गायब हो जाता है, लेकिन तब तक वो भूत भी गायब हो चुका था।
ये आधी इंफॉर्मेशन देके चला गया उत्तर दिशा में। अब उत्तर दिशा में तो आधी पृथ्वी है, वहाँ कहाँ ढूंढूंगा मैं, और बिना पावर्स के घोस्ट आर्मी से कैसे लड़ूंगा। जो भी हो, मुझे तुरंत उत्तर दिशा की तरफ जाना होगा। यश तुरंत अपनी बाइक से उत्तर दिशा की तरफ निकल पड़ता है। यश को रास्ते में किसी की परछाई दिखती है, लेकिन वो सिर्फ परछाई थी, बॉडी नहीं थी। अरे यार, ये क्या चक्कर है, पर अब परछाई कब से चलने लगी। यश अपनी बाइक को थोड़ा नीचे करता है तो समझ जाता है कि ये परछाई रजनी की है, लेकिन रजनी की परछाई उसकी बॉडी से अलग कैसे हो सकती है। यश तुरंत अपनी बाइक को नीचे लाता है, लेकिन तब तक रजनी की परछाई वहाँ से गायब हो चुकी थी। कहीं रजनी ने अपने पावर्स की मदद से परछाई को अलग तो नहीं कर लिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है। यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रजनी ने अपनी परछाई को अलग कैसे कर लिया, लेकिन इस समय जलमनी को बचाना ज्यादा जरूरी है। यश तुरंत समुद्र की तरफ निकल पड़ता है। यश समुद्र के पास पहुंच जाता है तो साधु घोस्ट यूनिवर्स के भूतों से फाइट कर रहे थे और घोस्ट यूनिवर्स के बहुत सारे भूत समुद्र के अंदर जा रहे थे। लगता है घोस्ट जलमनी ढूंढ रहे हैं। यश बिना देरी किए जंग के मैदान में कूद जाता है और भूतों पर फायर गोलियां फेंकने लगता है। मैं आ गया हूँ साधु जी, अब मिलकर इन भूतों का सफाया करेंगे। यश फायर गोलियां भूतों पर फेंकता है, लेकिन उस भूतों पर कोई असर नहीं होता। तुम्हारी ये चीजें घोस्ट यूनिवर्स के भूतों पे नहीं चलेगी, ये बहुत शक्तिशाली है। तभी अचानक आसमान में हलचल होने लगती है। हलचल होने से सारे भूत वहां से जाने लगते हैं। अरे ये कहाँ जा रहे हैं। घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा बंद हो रहा है, तो ये वापस जा रहे हैं। ये कल फिर आएंगे और फिर लड़ेंगे। इन लोगों को मैं कुछ समय तक रोक पाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे धरती पर क्लोन्स बढ़ते जाएंगे ये और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, फिर मैं इन्हें नहीं रोक पाऊंगा। यश, तुम्हें अपने पावर्स को जानना होगा। इतना बोलते ही साधु वहां से गायब हो जाते हैं। सारे भूत भी चले जाते हैं और एकदम सन्नाटा हो जाता है। यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, अब कैसे रोकूं उन्हें। सोचते सोचते यश बाइक से पानी में गिर जाता है। क्या यश अपने पावर्स डिस्कवर कर रहा है? क्या हो रहा है यश के साथ? कौन है यश? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।